ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के सप्तदश अध्याय के 6 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम 7वें श्लोक को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछा गया है अर्जुन द्वारा, तो उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्लोकों को बोल रहे हैं। तो आइए देखें, 7वां श्लोक है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। शब्द अलग अलग है श्लोक के। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। और इसका अन्वय इस प्रकार है। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रियः भवति तथा यज्ञः तपः दानम् अपि त्रिविधं तेषां इमं भेदं शृणु। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के लोगों को 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है। सभी को 3 प्रकार का आहार प्रिय होता है, जिसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक हम इसको मान सकते हैं। 3 प्रकार के ही लोग हैं, तीनों को अलग अलग प्रकार का आहार प्रिय रहता है। फिर आगे कहते हैं तथा यज्ञ तपः दानम तेषाम अपि त्रिविधम तेषाम इमं भेदम शृणु। तो कहते हैं भाई, यज्ञ, तप और दान ये भी 3 प्रकार के हैं। इनमें क्या भिन्नता है, क्या भेद है, उसको अब आप सुनो। अर्जुन जी को बता रहे हैं। तो आइए देखिए, 8वें श्लोक में उसके विषय में बात बताई गई है। 8वां श्लोक पढ़ते हैं। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। श्लोक के शब्द अलग अलग करें। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः भवन्ति। अब इसको हम अन्वय में लगा लेते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयाः आहाराः सात्विक प्रियाः भवन्ति। भवन्ति लगा लेंगे ये अन्वय में। तो अभिप्राय क्या हुआ कि आयु अवस्था को कहते हैं। सत्व कहते हैं कि शरीर में कोई वीर्य आधिक्य से विशेष वीर्य सार पुरुष होते हैं, सत्व होते हैं। कोई अस्थि सार पुरुष होते हैं, कोई मेद सार पुरुष होते हैं, कोई रक्त सार पुरुष होते हैं। ऐसे अलग अलग सार वाले पुरुष होते हैं, जिनमें अलग अलग धातुओं की प्रधानता होती है। उसके कारण से ऐसे ऐसे शरीर में वो विशेषता आ जाती है। तो जैसे आयु हो गया, ऐसी सत्व हो गया, अर्थात जो चीज जिस जिस शरीर में बलवान है उसकी बात की जा रही है। ऐसे ही बल, तो शरीर में एक पूरा का पूरा शरीर का पूरा बल भी होता है कि भाई इस इतने बल वाला ये शरीर है।
फिर ऐसी आरोग्यम, शरीर पूरी तरह से निरोग होता है। ऐसे ही सुख सुख देने वाला है। प्रीति विवर्धना, प्रेम को बढ़ाने वाला है ना। इस प्रकार से ये सब जो गुण आते हैं वो कैसे आते हैं, तो किन प्रकार के आहारों से आते हैं, तो रस्याहा, जो रस वाले आहार होते हैं। स्निग्धा, चिकने आहार होते हैं। और इस प्रकार के जो स्थिराह, स्थिर आहार दृढ़ होते हैं। और हृदयाह, हृदय को प्रिय लगने वाले, हृदय को लाभकारी, ऐसे जो आहार होते हैं सात्विक प्रिया, वो सात्विक आहार जिनको प्रिय हैं, ऐसे आहार रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय, ऐसे आहार सात्विक लोग लिया करते हैं। और ऐसे आहार जो है वो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, इन सबको बढ़ाने वाले होते हैं। तो सात्विक व्यक्तियों को ऐसे आहार प्रिय होते हैं। और उसका लाभ क्या होता है वो यहाँ पर ये बढ़ाने वाले होते हैं, ये आहार, ये बता दिया गया। फिर आगे 9वां श्लोक देखते हैं, आइए। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। अब यहाँ पर कुछ और प्रकार के आहार बताए गए हैं जिनका रस कैसा होता है, कटु होता है। कटु मतलब तीखा स्वाद। अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा। लवण मतलब नमकीन। अति उष्ण, बहुत गर्म। तीक्ष्ण, जिसको कहते हैं बहुत तीखा। रूक्ष, रूखा, स्निग्ध ना हो जो, है ना। ऐसी विदाहीन, जो विदाह को उत्पन्न करने वाले आहार होते हैं, ऐसे आहार। राजसस चेष्टा, राजसी, राजसिक लोग जो होते हैं उनके द्वारा पसंद किए जाते हैं। और ये क्या क्या करने वाले होते हैं, इनकी विशेषता क्या है ऐसे आहारों की, तो दुख शोक आमय प्रदाह। ये दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। इनका जो पूरा अन्वय वो भी बिल्कुल श्लोक जैसा ही था, तो सीधे ही अर्थ हमने बोला। आइए 10वां श्लोक देखते हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च तत् यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। श्री कृष्ण जी और भी बता रहे हैं 10वें श्लोक में। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसका अन्वय इस प्रकार है। यत् यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च उच्छिष्टम अमेध्यम अपि च भोजनम तत् तामस प्रियम भवति। तो देखिए कैसे कैसे आहार हैं वो बता रहे हैं। यातयामम, एक याम बीत गया हो जिसका, वो यातयामम हो गया। फिर है गत रसम, जिसका रस जो है वो जो स्वाभाविक जैसा था वैसा न रहा हो, वो रस भी बिगड़ गया जैसे। फिर है पूति, सड़ जाना। फिर पर्युषितम, बासी हो जाना। उच्छिष्टम, झूठा, खाया किसी का। अमेध्यम, जो गंदा, दुर्गंधित, जो अपवित्र है, ऐसा जो भोजन होता है वो तामस प्रियम, तामसिक लोगों को प्रिय होता है।
फिर आगे 11वें श्लोक में बताते हैं, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिर्दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो अलग अलग शब्द हैं। अफल आकांक्षी भी, अफल आकांक्षी भी, यज्ञ विधि दृष्टः य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। तो इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं, यह यज्ञ विधि दृष्टः अफलाकांक्षिभिः यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय इज्यते सः सात्विकः। तो कौन व्यक्ति सात्विक है उसके बारे में कह रहे हैं, यह यज्ञ, जो व्यक्ति यज्ञ को विधि दृष्टः, विधि जैसे यज्ञ की विधि है वो देखी हुई है उसने, अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा जिनको नहीं है ऐसे लोगों के द्वारा, यष्टव्यम एव उसको करना ही चाहिए, यज्ञ को जो है वो तो करना ही चाहिए, इति मनः समाधाय इस प्रकार से मन में समाधान करके, इज्जते जो व्यक्ति यज्ञ करता है कि बिना फल की आकांक्षा से, यज्ञ तो करना एक कर्तव्य कर्म है, करना ही चाहिए, उसके लिए कारण नहीं है कोई इस फल के लिए किया जाए, वो तो हमारा दैनिक कर्तव्य कर्म है। ऐसा विधि के अनुसार जो यज्ञ करता ही करता है, मन का समाधान करके जो यज्ञ करता है, सह सात्विक है, वो सात्विक व्यक्ति है। जिसने मन में निर्णय कर लिया कि यज्ञ तो करना ही करना है, उसके लिए किसी फल की आकांक्षा नहीं है, कर्तव्य कर्म है ना, यह सात्विक व्यक्ति है। तो आगे देखिए, यज्ञ कर्म से सभी परोपकार के कर्म लिए जाते हैं और 5 महायज्ञ विशेष रूप से लिए जाते हैं, पंच महायज्ञ। तो आगे देखते हैं, देखिए 12वां श्लोक है, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार का जो यज्ञ करते हैं उनके बारे में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो इसका हम अन्वय कर लेते हैं, अन्वय को देखते हैं। देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, यत्तु फलम अभिसंधाय दंभार्थम अपि युज्यते तम यज्ञम राजसम विद्धि। भाई जो तो कर्तव्य कर्म मान के कर रहा है वो तो सात्विक है ना, लेकिन कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन जी, जो फल फलम अभिसंधाय, जो फल को दृष्टि में रखकर, फल के लिए, दंभार्थम अपनी अभिमान को पुष्ट करने के लिए भी, अपि इज्जत यज्ञ करता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को राजसिक यज्ञ समझ लो। फिर 13वां श्लोक देखते हैं, विधिहीनम असशिष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो शब्द है विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रविहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।
देखिए यहाँ पर अन्वय क्या है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो विधिहीनम पहले कहते हैं कि जो शास्त्र की विधि से हीन है, अर्थात विधि के अनुसार नहीं किया जा रहा। आजकल बहुत लोग करते हैं, जितने भी लोग ये हैं, कोई चौपाइयों से आहुति दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है उल्टा सीधा अपनी मर्जी से, कोई श्लोकों से आहुति दे देते हैं। वेद मंत्रों तो उनको बिल्कुल आते ही नहीं, बेचारों को आते भी हैं तो वो 2-4 मंत्र बोल लेते हैं बस। तो ये सब विधिहीन है। फिर दूसरा है असृष्टान्नम, जिसने लोक कल्याण के लिए कभी अन्न ना दिया हो, असृष्टान्नम है ना, अर्थात अन्न का दान बिल्कुल ना किया हो। अन्न जो भोजन के लिए अन्न बनाया जाता है घर में, उसकी भी आहुति होती है। तो ऐसी आहुति और दान भी, यज्ञ का मतलब दान भी है। तो जिसने दान ना दिया हो अन्न का, मंत्रहीनम, मंत्र जिसमें उच्चारण नहीं किया गया। मंत्र का मतलब मंत्र ही होता है, श्लोक नहीं होता है। कितने लोग श्लोकों को आजकल मंत्र बोलने लग पड़े हैं, बिल्कुल गलत है। मंत्र जो होते हैं वेद के होते हैं, बाकी जो है श्लोक है। श्लोकों को मंत्र नहीं कहा जा सकता। कितने ही लोगों ने वही शांति मंत्र, उसको सर्वे भवन्तु सुखिनः को मंत्र बोलना शुरू कर दिया। वो मंत्र नहीं है, वो तो श्लोक है। तो गलत परंपरा चलाना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बहुत पाप लगता है। परंपरा गलत चलाने से बहुत ही अधिक पाप लगता है। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति त्रुटि करता है उससे पाप लगेगा, लेकिन जो गलत परंपरा चलाते हैं उनकी तो फिर बहुत ही भयंकर ठोकाई होगी, समझ लीजिए। ईश्वर जो है उनको दंड देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो मंत्रहीन यज्ञ, मान लीजिए आता ही नहीं है, तो वो केवल आहुति ही दे रहा है कि भाई चलो कम से कम यज्ञ तो हो, ठीक है कोई बात नहीं। फिर है श्रद्धा वही विरहितम, श्रद्धा नहीं है, मजबूरी में कर दे रहे हैं। किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, श्रद्धा नहीं है तो अच्छा अच्छा ऐसा हो जाएगा, तो लो देते दे के देखते हैं, आहुतियां दे रहा है हवन में। तो श्रद्धा विरहितम हो गया। यज्ञम, ऐसा जो यज्ञ है तामसम परिचक्षते, ये तामसिक यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार इतने प्रकार के जो किए जाते हैं कर्म, वो तामसिक होते हैं। फिर आइए देखिए 14वां श्लोक। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, सेवा करना, शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तप किसे कहते हैं, अभी तक यज्ञ की बात चल रही है थी, तो तप, यज्ञ, तप और दान, इसके विषय में बात बता रहे थे। तो यज्ञ के बारे में बता दिया, अब तप के बारे में बता रहे हैं। और इसका जो हमारा अन्वय इस प्रकार है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपो उच्यते। सीधा सीधा ही लगा दिया है। देव जो चारों वेदों के विद्वान होते हैं, द्विज वो जो विद्वान बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, आचार्य के अंतर्गत द्विज होते हैं। दूसरा जन्म जिनका हो गया, अर्थात विद्या का जन्म जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो है द्विज। और देव जो चारों वेदों के विद्वान हो चुके हैं। ठीक है। फिर है गुरु, जो गुरु आचार्य इत्यादि उपाध्याय इत्यादि जो होते हैं, सब गुरु होते हैं। प्राज्ञ अर्थात जो विद्वान बुद्धिमान लोग, ऐसे जो समाज में विशेष बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनको प्राज्ञ कहते हैं। ऐसे जो विशेष जो लोग हैं उनका पूजन करना, अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा
इत्यादि करना। पूजन का मतलब ये खाली नहीं है कि हाँ जी आरती उतार दी, वो पूजन नहीं है ना। देव, विद्वान, द्विज, गुरु, इन सबको सेवा मांगती है, इनकी सेवा करनी होती है, इनकी आवश्यकताएं पूर्ति करनी होती हैं, तब पूजन होता है। खाली ऐसे नहीं जाके आरती उतार दी, हो गई बात जी, हमने तो पूजा कर दी, बात खत्म। खाने को है या नहीं है पता ही नहीं है। भाई जो अध्यापन कर रहा है उसके भोजन की चिंता कौन करेगा? समाज को करनी पड़ेगी। अध्ययन अध्यापन करने वाला अध्ययन अध्यापन में लगा हुआ है, आपकी संतानों को अध्ययन अध्यापन कर रहा है, अन्य जो लोग हैं उनको उपदेश कर रहा है, उसके भोजन की कौन चिंता करेगा? यही पूजन है। माता पिता वृद्ध हो गए हैं, युवावस्था में उन्होंने आपका पालन किया, अब वृद्ध हो गए हैं, उनके भोजन की चिंता कौन करेगा? वही पूजन है। उनके भोजन की चिंता करना, उनके वस्त्र की चिंता करना, उनकी बात सुनना, यही पूजन है। तो पूजन का मतलब ठीक समझना चाहिए। आइए देखें फिर शौचम, शुद्ध रहना, साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा रखना। आर्जवम, सरल रहना, टेढ़ी चाल नहीं चलना, जिसको धूर्तता कहते हैं उस तरह की बात नहीं, सरल, सरलता का व्यवहार। ऐसी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का सेवन करना, है ना। ऐसी अहिंसा अर्थात वैर भाव का त्याग करना, और न्यायपूर्वक आचरण करना, न्यायपूर्वक अहिंसा का पालन करना। ये जो शारीरिक तप कहा जाता है, तो इसका शारीरिक तप है ये यहाँ पर बताया गया। तो इतना ही रखते हैं। आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ ओ